बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, चाइना का अमेरिका को बहरा जनूबी चीन में करारा जवाब। अमेरिका का अब तक का सबसे जदीद तरीन माना जाने वाला F-35C जंगी तैयारा बहरा जनूबी चीन में गिरा दिया। दोस्तों, ये तैयारा किस तरह से गिरा और उसमें 7 एहलकारों और पायलट के हवाले से अफसोसनाक खबर भी सामने आई है, जबकि इस वाक़े के बाद बहरा जनूबी चीन में जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका और चीन के साथ साथ इत्तेहादी ममालिक में बड़ी हलचल देखने में आने लगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी हमने गुज़िश्ता रोज आपको खबर दी जिसमें आपको बताया था कि अमेरिका बहरा जनूबी चीन में अपने 2 तैयारा बरदार जहाजों के साथ मौजूद है और वहां पर वो जापान के साथ बहरा फिलिपाइन में जंगी मशकें करने के बाद बहरा जनूबी चीन में आ चुका है, जिसके बाद अमेरिका को जवाब देने के लिए ताइवान की फिजाई हुदूद के अंदर चीन की जानिब से अपने जंगी तैयारों और बमबार तैयारों के साथ एक तबाहकुन पेट्रोलिंग की गई, जिसके बाद अमेरिका, जापान और चाइना मुखालिफ दीगर ममालिक में खतरे की घंटियां बज गईं। लेकिन दोस्तों, आज जो वाकया पेश आया है उसके बाद अमेरिका समेत उसके क्वाड ममालिक के इत्तेहाद को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि चीन कितना ज्यादा इक्विप्ड है और वो कितना तैयारी के साथ बैठा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है तब से लेकर वो एक जख्मी सांप की तरफ हुंकार रहा है, क्योंकि वो सीपेक मंसूबे को रोकने में नाकाम रहा। हर तरह का असर और रसूख इस्तेमाल कर लिया, हर तरह की हथियार इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन उसमें नाकाम रहा। अब बहरा जनूबी चीन की समुद्री हुदूद के लिए वो खामखा उसमें उमड़ आया है। अमरीकी बहरिया का एक बड़ा हिस्सा साउथ चाइना सी में मौजूद है। कभी अमेरिका का बच्चा जमूरा भारत हरकत में आ जाता है, कभी पाकिस्तान को आंखें दिखाने के लिए बयान उछाले जाते हैं, कभी दाइश की अफगानिस्तान में मौजूदगी का जाल बुना जाता है, कठपुतलियों को हरकत में लाकर पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है और मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन के सुपर पावर की जानिब बढ़ते हुए इकदाम को रोकना है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका अपनी जंगी सलाहियतों में इजाफे के लिए हमेशा मुस्तैद रहता है और उसमें बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद पर पैसा खर्च करता है। 2011 की अगर बात की जाए तो अमेरिका का जंगी बजट दुनिया के तमाम ममालिक के जंगी बजट के बराबर था। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने 2022 के माली साल के लिए 715 बिलियन का फौजी बजट मुख्तस किए जाने को कहा है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में $10 बिलियन ज्यादा है। अमेरिका ने यूएस फॉरेन एड के जरिए यूरोपीय ममालिक और दुनिया भर के ममालिक की मुआशी और फौजी इमदाद की थी ताकि सोवियत यूनियन के असरात को कम किया जा सके। अमेरिका इस बात से अच्छी तरह आगाह था कि जहां जहां गुर्बत और अफलास और बेरोजगारी ने डेरे डाले हुए हैं, वो ममालिक कम्युनिज्म के लिए नरम चारा साबित होंगे। रूस के इनकलाबी नजरियात बड़े मकबूल हो रहे थे। पूरे मगरब और मगरबी यूरोप में इश्तराकियत का खौफ अपनी हदों को अबूर कर रहा था। कम्युनिज्म का भूत पूरे यूरोप को अपनी आगोश में लेने के लिए सरगर्म था और ऐसे में अमेरिका ने बेतहाशा पैसा खर्च करके अपने आप को सुपर पावर के तौर पे सामने लाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जरिए अफगानिस्तान के महाज पे सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसके बाद अब हालात उसके काबू से बाहर हो गए, तो अब उसने समुद्रों पर अजादादारी बरकरार रखने के लिए दरपेश चैलेंजेस से निमटना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने खास हिकमत अमली के तहत जनूबी एशिया, सेंट्रल एशिया, मशरिक वस्ता से तवज्जो हटाकर बहरा हिंद, इंडियन पैसिफिक सी और साउथ चाइना सी पर तवज्जो मरकूज कर दी है। अमेरिका समझता है कि जनूबी एशिया के मामलात को संभालने के लिए उसका नया इत्तेहादी इंडिया काफी है, जिसने 2020 से लेकर अब तक चाइना से हम वक्त मार खाई है। अब अमेरिका के लिए बड़ा मसला चीन बन चुका है। अमेरिका ने चीन का रास्ता रोकने के लिए सह-अफ्रीकी इत्तेहाद भी कायम किया है, जिसमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका खुद शामिल हैं। जापान और भारत को क्वाड जैसे मंसूबों में शामिल किया हुआ है। अमेरिका की बदकिस्मती यह है कि जनूबी एशिया में उसकी इज्जत से नाम लेने वाला कोई मुल्क बाकी नहीं बचा। रूस, चीन, सेंट्रल एशिया के ममालिक, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की सब अमेरिका के जारहाना रवैये से नाराज हैं। अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने के लिए कोई तैयार नहीं। अमेरिका भी आलमी सतह पर बड़े मंसूबे लॉन्च करने के लिए बेताब है। चीन खामोशी से तमीर और तरक्की के मंसूबों को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिकी ताकत और बर्तरी का खौफ लोगों के जहनों में महव हो रहा है और सब लोग बताते हैं कि 21वीं सदी मशरिक की सदी होगी और दुनिया में बर्तरी और खिदमत का ताज मशरकी कौमें पहनेंगी। और दोस्तों, अब उसका चीन ने अमली तौर पे सबूत देना शुरू कर दिया है। आज की जो ताजा खबर सामने आई है उसमें पता चला है कि साउथ चाइना सी के अंदर
امریکہ کے سب سے تباہکن اور جدید ترین طیارے مانے جانے والے F-35C جنگی بحری بیڑے کورل ونسن پر لینڈنگ کے وقت حادثے کا شکار ہوئے، جس کے نتیجے میں 7 فوجی اہلکار زخمی ہوئے اور طیارے کا پائلٹ بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پائلٹ کو امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹر نے سمندر سے ریسکیو کیا اور پائلٹ کی حالت تسلی بخش ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حادثے کا شکار طیارہ معمول کی پرواز کے بعد بحری بیڑے پر لینڈ کر رہا تھا اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دوستو اب ذرا آپ نے اس خبر کے سیاق و سباق پر غور کرنا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں موجود امریکی بحری بیڑا کورل ونسن، جس کے نزدیک گزشتہ روز چین کے جنگی طیاروں نے پرواز کی، اب اسی جنگی بحری جہاز پر جدید ترین طیارہ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا F-35 جنگی طیارہ اتنے ہی ناتجربہ کار پائلٹس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اسے لینڈنگ میں ہی پرابلمز آ جائیں؟ دوسرا یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹر نے سمندر سے پائلٹ کو ریسکیو کیا۔ اگر حادثہ لینڈنگ کے دوران پیش آیا تو پھر اس پائلٹ کو کورل ونسن پر موجود ہونا چاہیے تھا یا وہیں پر زخمی حالت میں ہوتا، لیکن وہ سمندر میں گرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طیارے کو سمندر کی حدود کے اندر حادثہ پیش آیا اور اسے گرایا گیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ چین کے پاس ایسا الیکٹرانک جیمنگ سسٹم موجود ہے کہ جو جدید ترین طیاروں کے بھی ریڈار جیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ممکنہ طور پر چین کی جانب سے امریکہ کو پیغام دینے کے لیے اس کے سب سے تباہکن طیارے کا الیکٹرانک سسٹم جیم کر کے اس کے جہاز کو ساؤتھ چائنا سی کے پانیوں میں گرا کر امریکہ کو خاموش پیغام دیا گیا ہے کہ اب بھی وقت ہے، خطے سے نکل جاؤ، شرارت بازیوں سے باز آ جاؤ۔ بصورت دیگر جو حال تمہارا دنیا کے جدید ترین مانے جانے والے طیارے F-35C کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے بھارت اور امریکہ اور جاپان کے درمیان جنگی مشقوں کے دوران بھی چائنا کی جانب سے اس طرح کے جیمنگ سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکہ کی ایٹمی آبدوش کو بھی حادثہ پیش آ چکا ہے، جس کی تحقیقات ابھی تک منظر عام پر نہیں لائی جا سکی۔ اب جو تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، تو یقینی طور پر امریکہ کی جانب سے اسے بھی پبلش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ امریکیوں اور اسرائیلیوں کی عادت ہے کہ وہ حقائق کو کئی سالوں کے بعد جا کے پبلش کرتے ہیں۔ اگر امریکہ کی جانب سے اس موقع پر یہ اقرار کر لیا جائے کہ چین کی جانب سے الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے اس کے طیارے کے ریڈار سسٹم کو جیم کر کے اس کے طیارے کو ساؤتھ چائنا سی میں گرایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اس کے کواد ممالک کے اتحادی شدید خوفزدہ ہو جائیں گے اور وہ امریکہ کا ساتھ دینے کی بجائے بالکل نیوٹرل ہو جائیں گے، اور پھر امریکہ کو اپنا بوریا بستر گول کر کے یہاں سے جانا پڑے گا، جو کہ امریکہ کبھی نہیں کرے گا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اپنے اتحادیوں کو اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھاتا رہے، لیکن چین کی جانب سے امریکہ کو پیغام دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ بحیرہ جنوبی چین کے اندر اس کی تیاری مکمل ہے۔ اگر امریکہ کی جانب سے کوئی بھی دراندازی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب انتہائی تباہکن ہوگا۔ دوستو تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔